स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। कोटा में बड़ा हादसा हो गया रात 9 बजे करीब। कोटा शहर में 3 मंजिला इमारत दरअसल गिर गई और ये एक गंभीर हादसा हुआ। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 2 की मौत हो चुकी है, 13 घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मलबे में दबे दिखे हाथ पैर भी। घटनास्थल पर सुबह 4 बजे तक बचाव और राहत कार्य चलता रहा। प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना गया। कई घायलों को निजी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। फिलहाल सरकार ने आर्थिक सहायता की कोई घोषणा नहीं की है। छोटे भूखंड साइज में अतिरिक्त फ्लोर निर्माण और लोड वहन कैपेसिटी रहा है घटना का प्रमुख कारण। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि अब जांच इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे है। लेकिन छोटे भूखंड साइज में ज्यादा फ्लोर निर्माण और लोड वहन कैपेसिटी रहा है घटना का प्रमुख कारण, ये पता चला है। फिलहाल जो अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज जारी है, लेकिन 2 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। कल देर रात 9 बजे करीब का ये मामला है, जब अचानक से ये बिल्डिंग गिर गई। 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है और इस बिल्डिंग के नीचे ही एक रेस्टोरेंट चल रहा था, उसमें लोग खाना भी खा रहे थे और अचानक से ही बिल्डिंग गिरने की आवाज आती है। वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चीख पुकार सी मच जाती है। लोग खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। मंजर ऐसा था डराने वाला, चारों तरफ सिर्फ चीखे ही चीखे मौत की सुनाई दे रही थी। घबराए हुए बेचैन हर कोई नजर आ रहा था। सुबह 4 बजे तक आप सोचिए कि बचाव और राहत का कार्य चलता रहा। मलबे में जो दबे थे उनको बाहर निकाला जाता रहा, क्योंकि 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद का ये मंजर डराने वाला था। और ये भी जानकारी मिली है कि रेस्क्यू में भी व्यवधान पड़ा, क्योंकि जो खड़ी ठेले वहां पर लगाए जाते हैं उनकी वजह से, अतिक्रमण की वजह से रेस्क्यू में भी व्यवधान पड़ा, क्योंकि वाहन नहीं पहुंच पा रहा था, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, लोगों को दिक्कत हुई। और देखिए कैसे ये रोते हुए बिलखते हुए परिजन दिखाई दिए हैं। 2 तस्वीर आपके सामने हैं, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है और जो बचाव कार्य में टीम जुटी हुई थी वो सुबह तक राहत बचाव कार्य करती रही। अस्पताल में जिन्हें भर्ती करा दिया गया है और जिनको प्राथमिक उपचार देकर कुछ को डिस्चार्ज भी किया गया, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी, खुद को खुशनसीब मान रहे हैं वो कि उनकी जान बच गई है। कोटा शहर में ये 3 मंजिला इमारत गिरने की वजह से हादसा, और जैसे ही हादसा हुआ जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया, घायलों का हालचाल जाना गया, क्योंकि देर रात तक ये भी आशंका बनी हुई थी कि मलबे में बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, इसलिए सुबह तक ये रेस्क्यू चलता रहा। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मलबे में दबा रह जाए। बिल्डिंग के नीचे नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, ये भी जानकारी मिली है। और जैसे ही इमारत गिरी वैसे ही घटनास्थल पर चीखें सुनाई देने लगी और सूचना के बाद मौके पर सिटी एसपी, एडीएम सिटी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई और तेजी से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। और जानकारी भी कि हादसे के समय रेस्टोरेंट में कुछ ग्राहक जो खाना खा रहे थे और जो रेस्टोरेंट कर्मी हैं वो भी मौजूद थे। हादसे की 2 तस्वीरें, और ये जानकारी ये भी है कि ये जो अवैध रूप से रेस्टोरेंट चल रहा था, क्योंकि इसकी कोई निगम से एनओसी नहीं ली गई थी, किसी भी तरीके कोई एनओसी नहीं ली गई थी, और ये जो रेस्टोरेंट था वो अवैध रूप से संचालित हो रहा था, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पर। अब सवाल ये है कि अगर बिना एनओसी के ये रेस्टोरेंट चल रहा था तो फिर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? हादसों के बाद ही क्यों तमाम सवाल खड़े होते हैं और तब जाकर पता चलता है कि कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई भी व्यवसाय अवैध रूप से हो रहा है। जब लोगों से पूछा गया, जो चश्मदीद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि अचानक से धमाके की आवाज आई और फिर हमने देखा तो चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था। तुरंत पुलिस की टीम को, बचाव दल को बुलाया गया फोन कर, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और देर रात तक टीमें मलबे से घायलों को निकालती रहीं और साथ ही साथ एहतियातन के तौर पर इलाके में बिजली भी बंद करवाई गई। और देखिए इस माँ को, देखिए कि किस तरीके से इसने अपनों को खोया है। बिल्डिंग में नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा था जहां पर ये हादसा हुआ।
दो की मौत की पुष्टि कर दी गई है। मलबे में हाथ पैर दबे हुए दिखाई दे रहे थे। इस तरीके से रेस्क्यू हुआ है। आप सोचिए कितनी दर्दनाक की घटना रही होगी। ये देखिए किसी के परिजन जो इस हादसे का शिकार हुए, जो रोते बिलखते हुए वहां पर सुनाई दे रहे थे। और ये एक नहीं बल्कि अनेक ऐसी तस्वीरें दिखाई दी इस हादसे के बाद, जो खुद को बचाने या फिर अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। वहां पर उनकी भी मौजूदगी थी। तो दूसरी तरफ जो रेस्क्यू टीम थी, जो बचाव दल था, वो लोगों की जिंदगी को बचाने में जुटा हुआ था। और यही वजह है कि देर रात से सुबह के 4 बज गए इस रेस्क्यू को होते होते। क्या चलता था? और राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, अभी कुछ नया अपडेट मिल रहा है क्या खबर पर? सभी को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, अब कोई मलबे में नहीं दबा है, ये हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये बात पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि अब मलबे में कोई नहीं दबा हुआ है। इस पूरी जगह को अब आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर ये पूरा रेस्टोरेंट संचालित था। और रेस्टोरेंट संचालित के साथ साथ ही 10 बाई 20 के प्लॉट पर एक बहुमंजिला इमारत यहाँ पर बनाई गई थी। और बहुमंजिला इमारत बनने के साथ साथ ही तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसकी भीड़ भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जो पास में ही जो नॉनवेज का रेस्टोरेंट है, पास में ही ये जिस जगह यहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ भी नॉनवेज का रेस्टोरेंट था। और नॉनवेज के रेस्टोरेंट के साथ साथ ही यहाँ पर जो ऊपर बिठा के खाना खिलाया जाता था, पास में पीछे की स्थिति अगर आप देखेंगे तो टीन सेट यहाँ पर लगे हुए हैं। उन टीन सेटों के जरिए यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी। पीछे यहाँ पर लोगों की आवाजाही थी। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो इसकी दूसरी मंजिल पर जा रही थी। और नीचे वॉश बेसिन का काम, जो बर्तन वर्तन धोने का काम है, वो यहाँ पर किया जाता था। लगभग यह हादसा कल 8 बजे हुआ। और 8 बजे होने के बाद में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके के होने के साथ साथ ही दीपिका यहाँ पर जो प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और साथ में जो जेसीबी क्रेन आप देख रहे हैं, इस तरह की कई क्रेनों को यहाँ पर बुलाया गया और मलबे को हटाया गया। और जो हाइड्रा है जिससे कि भी यहाँ पर सहायता ली गई। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इमारतें बनी हुई है। और इन इमारतों के सहारे यहाँ पर जो ये कोचिंग एरिया है, कोचिंग एरिया में इस तरह की जो पूरी गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आती थी। जी दीपिका। लेकिन राजेंद्र, ये क्या 3 मंजिला जो इमारत बताई जा रही है, किसकी इमारत है? और दूसरा ये कि क्या ये पूरा एक ही व्यक्ति का है? और रेस्टोरेंट इसमें कैसे संचालित हो रहा था? अगर कम स्पेस है तो ज्यादा निर्माण अगर किया जा रहा है तो परमिशन तो ली जाती है ना, बिना परमिशन के इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई क्या? और फिर जिम्मेदारों की कोई नजर भी नहीं पड़ी इस पर, क्योंकि हादसे के बाद ही सब जागते हैं। देखिए दीपिका, बिल्कुल दीपिका, ये बहुत अहम सवाल है यहाँ पर। और ये सवाल यहाँ पर उठना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये इमारत यहाँ पर बनी हुई थी तो इसको 1+1 की परमिशन होती है। तो इसको यूँ कहा जा सकता है G+1 की परमिशन होती है। मगर यहाँ पर इमारत बड़ी खड़ी कर दी, मगर यहाँ पर G+1 की भी परमिशन नहीं थी। सामने की भी तस्वीरें देखेंगे, ये भी अवैध निर्माण है जो आप देख रहे हैं। कि देखिए 10 बाई 8 का पूरी कॉलम बना हुआ है और उस कॉलम पर एक ईंट की दीवार के सहारे यहाँ पर 4 मंजिला भवन का निर्माण यहाँ पर कर दिया जाता है। और किस तरह से यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसकी भी जो बाढ़ है, अगर आसपास के एरिया को भी अब अगर आप समझना चाहेंगे तो इस एरिया में आपको लगेगा कि प्रशासन किस तरह से यहाँ पर लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना रवैये से काम कर रहा है। देखिए इस भवन का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण आपको देखने लायक है। ये भी एक रेस्टोरेंट चलता है, इस पर मोमोस, चाइनीज़ और
ये चीज़ें बिकती है और ऊपर यहाँ पर एक सैलून डाल रखा है और उसके बाद में 4 मंजिल यहाँ पर ठोक रखी है और 4 मंजिल के साथ साथ ही यहाँ पर जो पूरा अवैध निर्माण है वो धड़ल्ले इससे जारी है। अगर नगर निगम प्रशासन की बात की जाए तो ये के पल्ला झाड़ लिया जाता है कि कहीं ना कहीं हमने नोटिस दिया था फिर भी ये निर्माण हो गया। मगर अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में इस तरह के अवैध निर्माणों की भरमार है। जिस तरह से आपने पूछा कि किस तरह ये हादसा हुआ, कि जब छोटी चीज पर बड़ा वजन डाला जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो हादसे हैं वो उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। जी दीपिका। लेकिन राजेंद्र, क्या ये भी बात सही है कि इस बिल्डिंग के पीछे कोई निर्माण कार्य चल रहा था, वाइब्रेशन की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल, ये बात भी सही है कि जिस तरह से यहाँ पर जो अवैध निर्माण है, जो टीन सेट लगा हुआ है, जहाँ पर ये नॉनवेज का रेस्टोरेंट है, ये देखिए पीछे का हिस्सा जो मैं जी राजस्थान के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो निर्माण यहाँ पर पहले ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के साथ साथ ही यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का रिनोवेशन किया जा रहा था और यहाँ पर अभी तो ये टीन सेट है, टीन सेट के सहारे ये पूरा काम चल रहा था और टीन सेट के सहारे पूरा काम चलने के साथ साथ ही यहाँ पर पीछे से यहाँ पर उसको यूनिज किया जा रहा था और यहाँ पर उसका निर्माण कार्य जब किया जा रहा था तो इस तरह की दिक्कत सामने आई। ये देखिए, ये वही रेस्टोरेंट है जिसके पीछे का हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर पेपर लगे हुए थे, यहाँ पर टीन सेट लगा हुआ था और अब स्थिति ये है कि यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। अगर बात की जाए तो ये वही निर्माण है जिसको आप पीछे से अगर तस्वीरों में देखना चाहेंगे तो पीछे से ये निर्माण उसी जगह से जाता हुआ नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये निर्माण किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। जी लेकिन राजेंद्र, ये किसका रेस्टोरेंट था? और दूसरा ये कि 3 मंजिला मेरा इमारत में नीचे रेस्टोरेंट, तो ऊपर कौन सी गतिविधि हो रही थी? क्या लोग रह रहे थे या कोई कोचिंग था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इस तरह की व्यवस्था हुई और जब प्रशासन ने शिकंजा कसा तो दुकानदार अपना सारा सामान छोड़कर यहाँ से भागता हुआ नजर आया। पूरा रेस्टोरेंट यहाँ पर अब खाली पड़ा हुआ है। दुकान का जो शटर है वो भी सही ढंग से नहीं लगा है। अगर बात की जाए अभी की स्थिति की तो ताले खुले मिलेंगे। ताले यहाँ पर पूरी तरह से खुले हुए हैं और यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट मालिक है वो यहाँ से फरार हो गया है। और साथ में अगर बात की जाए, इन निर्माणों की कोई स्वीकृति, कोई साक्षी किसी भी डिपार्टमेंट से लेना ये लोग उचित नहीं समझते। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस इलाके की बात की जाए तो एक देखो, जी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ये बात जरूर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है कि जिस तरह से यहाँ के ये हालात हैं, ये हालात देखिए आप, ये छोटे छोटे कियोस्क है जहाँ पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई है। बहुमंजिला इमारतें खड़ी करने के साथ साथ ही यहाँ पर तमाम तरह के जो काम हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए, जब इन दुकानदारों को ये कियोस्क अलॉट किए गए थे तो एक दुकान बनाने की परमिशन यहाँ पर दी गई थी, मगर आप देखेंगे कोटा नगर निगम हो चाहे कोटा विकास प्राधिकरण हो, दोनों की गंभीर लापरवाही है। आप मतलब कि जो दुकान है वो 8 बाय 10 की है, मगर इस एरिया को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक बहुप्रतिष्ठान यहाँ पर चालू है। रोड पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, हर दुकानदार ने अपनी तरह से एक व्यवस्था कर ली है और इसी तरह से ये पूरा निर्माण इस क्षेत्र में हो रहा है जिसका कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ नोटिस दिया जाता है या वो उदासीन अधिकारी जो अपनी मोटी जेब भर लेते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। हमारे साथ देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार जी, कोटा की जो स्थिति है वो मुझे तो काफ़ी दयनीय देखने को मिलती है। 8 बाय 8 का कियोस्क बना रखा है, उसमें स्टूडेंट बॉयज हॉस्टल बना रखा है। अब इसमें किस तरह से तो लोग जाते होंगे, किस तरह से रहते होंगे। अगर इसमें कोई आग लग जाती है या कोई फायर सेफ्टी का कोई उपकरण नहीं है, क्या कुछ कहते हैं, क्या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? इधर की जो बिल्डिंगें हैं ना, इसमें बेसिकली उतने स्टूडेंट्स रहते नहीं है। मोस्टली सब पीजी में रहते हैं, ये सब जो ये वाली हॉस्टल इसमें रहते हैं, ये मोस्टली खाली ही रहते हैं। इधर
मुरादाबादी जो यहाँ पे मतलब कैफे टाइप का है, यहाँ पे सब खाने वाने आने के लिए बैठा करते थे, तो मैं भी उसके वजह से मतलब मुरादाबाद वाला जो तोड़ा उसे न्यू कमजोर हो गया, इसीलिए गिरा है। कल पूरा जेसीबी लगा के तोड़ा था। जेसीबी लगा के नहीं, जेसीबी लगा के तोड़ा था या हादसा होने के बाद तोड़ा गया? पहले से 8 दिन से टूट रहा, पूरा घर टूटा है उसका। मुरादाबाद वाला देख रहे टीना लगा के काम कर रहा है, पूरा उसका टूट गया था। अब कल लास्ट में नीचे से निकाल रहा होगा, उसका न्यू कमजोर होके गिर गया। वो हम लोग रोज देख रहे हैं कि लगेगा कि कमजोर हो रहा है बिल्डिंग। कोई भी देखिए, काम कीजिए। प्रत्यक्षदर्शी सामने मौजूद हैं। जी। किस तरह की सर लापरवाही रही, 2 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, लगातार उनका उपचार जारी है। सर ये इनका एक तो क्या है, ये सारी जो भी बिल्डिंगें बनी ने, ये क्या है कि ना किराए के लालच में, पैसे कमाने के लालच में, ये सब ऐसे मल्टी स्टोरें खर्च कर लिए इन्होंने, है ना। कैफे चलाना, कोई क्या चलाना, कोई क्या चलाना। पर ये क्या फाउंडेशन ऑलरेडी ये सब कमज़ोर है इनकी। एक एक ईंट पे बनी हुई है, क्या कॉलम कोई प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से ये सब आज नहीं तो कल इनका भी ये हादसा होना है। ये जितने भी बिल्डिंग हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस राजेंद्र, चीज वो की महिला चिंता वो जी महिला क्या राजस्थान कह रही है? जाहिर वो कर वो रहा कह रही है था कि पहले से ही आज टूट रहा था मकान, पहले से पता था कि कभी भी गिर सकता है और वो गिर ही गया। मैडम एक क्वेश्चन और, जिस तरह आप रोज यहाँ पर निकलते थे तो किस तरह से खुदाई वगैरह चलती थी? क्या जेसीबी वगैरह चलती थी या ड्रिल मशीनों से खुदाई होती थी? हम लोग तो रात में ही देखे कि खुदाई हुआ है, और सुबह में ये ट्रैक्टर लाके सामान लोड करता था, सब माल। तो हम लोग को लगता था कि बगल वाला बिल्डिंग एकदम पतला है, तो कैसे कर रहा, बिना मतलब इंफॉर्मेशन करना चाहिए ना कि हाँ ये वाला खाली कर अच्छा, दो। पीछे कोई कंस्ट्रक्शन तभी हो रहा कोई था, काम करे तो खाली ये पूछिएगा जरा राजेंद्र। वो कमजोर हो गया इसीलिए गिरा, नहीं तो नहीं गिरता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, उस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन आप क्योंकि मौके पर मौजूद है, वो जो महिला बता रही है कि कंस्ट्रक्शन वहां पर हर दिन होता था, उसे जरा समझाने की कोशिश करेगा, जिससे दर्शक देख रहे होंगे उनको समझ आएगा कि हादसा हुआ कैसे है। ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुरादाबादी रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये मुरादाबादी रेस्टोरेंट है। इसका जो क्यूज की साइज है वो 10 बाई 15 है, और 10 बाई 15 के साथ साथ ही इस पर तो इसने निर्माण कर रखा है। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर चद्दर लगाए, आगे अपना रेस्टोरेंट संचालित किया, और इसी रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने यहाँ से पीछे पूरा टीन सेट, ये देखिए पूरा टीन सेट लगाया। ये पूरा टीन सेट लगाकर इनका जो व्यापार है ऐसे के ऐसे ही चलता रहे। इसके बाद में ये इस जगह अगर बात की जाए तो इस जगह ये खुदाई का काम हो रहा था। मतलब कि ये देखिए पीछे से पूरा कवर करके ये देखिए त्रिपाल लगा के, ये त्रिपाल लगा दिया कि अंदर खुदाई का काम चलता रहे, मिट्टी वगैरह ना आए और जो भोजन है वो बनता रहे। साथ में जब ये यहाँ पर ये खुदाई का कार्य चल रहा था तो ये पास वाली जो बिल्डिंग है, ये इस जगह खुदाई का कार्य चल रहा था, और इस जगह खुदाई का कार्य चलने के बाद में ये पूरा जो इसको रिनोवेट करने का कार्य चल रहा था। अब इसमें देखिए आप, सबसे बड़ी बात है इसका जो पास वाला जो हिस्सा है, ये जो पास वाला हिस्सा है, ये पूरी तरह से यहाँ पर जब खोखला हो गया, जमीन दोष हो गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ठीक है राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और अपडेट।